तो बस मैं ही जानती हूँ कि मेरे दिल पे क्या बीतती है। मेरा भी दिल करता है मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ, मेरे भी बच्चे मेरी नज़रों के सामने हो, मुझसे ज़िद करें, मुझसे झगड़े, मुझे फरमाइशें करें। मेरा भी दिल करता है मैं उनकी फरमाइशें पूरी करूँ, मैं उन्हें कहीं ले जाऊँ, उन्हें घुमाने के लिए ले जाऊँ, सर मैं एक अच्छी लाइफ दूँ जो उनके बाप की ज़िंदगी में उनकी थी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही। कि मेरे बच्चे चलो मेरी नज़रों के सामने तो रहेंगे, कम से कम मेरी आंखों के सामने पले बढ़ेंगे। मैं अगर जॉब करूंगी तो मेरे बच्चे सेफ़ नहीं रहेंगे, अकेले किसके पास रहेंगे। ये सोच के कि एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए की, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ मुझे नहीं मिल सका, वो मेरे बच्चों को नहीं मिल सका, वो मैं उसमें पूरी तरह नाकाम रही हूँ और मजबूर होकर बदज़न होकर वो मुझे खुला लेनी पड़ी। सर बस ये बहुत दुख है, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि पर्दे में रहने के लिए, एक साफ़ रहने के लिए हमें कोई 500 रुपया देने को तैयार नहीं है, हमें एक पाक लिबास पहनने के लिए तो हमें 500 रुपया देने को तैयार नहीं है, लेकिन हमें नंगा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लुटाने को लोग तैयार हैं, तो जो हमें मंजूर नहीं है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तुहाडी खिदमत च हाज़र है तुहाडा होस्ट बाबर बेग और तुसीं वेख रहे हो अपना ABHD TV। नाज़रीन अज असीं मौजूद हां जी गुजरांवाला और साडे नाल मौजूद ने एक खातून जिन्हां नूं मुआशरे दे बहुत सारे जिहड़े मसाइल ने उन्हां दा सामना है। चूँकि ये बेवा ने, अल्लाह ताला इंसान वास्ते की करता है वो ही बेहतर हुंदा है। इंसान की एक अपनी हिकमत है, एक खुदा की हिकमत होंदी है, लेकिन इन्हों बिल्कुल उम्र नहीं ऐसी, चंद साल ही शादी तो बाद जड़ा इन्हां दे हसबैंड की डेथ हो गई। उहदे तो बाद इन्हों मुआशरे की किहड़ी किहड़ी प्रॉब्लम जिहड़ी है, किहड़ियां किहड़ियां तकलीफां ने जिन्हां दा सामना करना पिया। साडे मुआशरे च एक कल्ली औरत का रहना भी बहुत वड्डा मसला है। एक अगर औरत का खूबसूरती होती तो वह भी उहदे वास्ते इत्थे प्रॉब्लम है, और साडे मुआशरे च उहदा किस तरह उहदे बारे सोचा जाता है। इन्हां नाल गल करने आ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा यह दसो कि तुहाडी शादी जिहड़ी है किहड़े सन च होई सी? सन 2005 में शादी हुई थी। 2005 जी, और 2015 में हस्बैंड के अचानक से गुर्दे फेल हो गए थे, तो 2016 में उनकी डेथ हो गई थी। मैंने जब उनके गुर्दे फेल हुए हैं तो मैंने बहुत भाग दौड़ की, मैंने बहुत कोशिश की, मैं जियो तक पहुंची, जियो की टीम आई, उन्होंने प्रोग्राम किया, फिर हमारा प्रोग्राम चला, फिर मुझे CM ऑफिस से कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि हम किडनी आपको खुद अरेंज करनी होगी, तो हम डायलिसिस हम करवा सकते हैं, बाकी अगर ट्रांसप्लांट करवाना चाहती हैं तो आपको किडनी करनी होगी खुद से। लेकिन उन्होंने कहा, जब मैंने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि उस पर बैन लगा हुआ है, तो मेरे अपने रिलेटिव्स अगर मैं खुद चाहूँ तो दे सकती हूँ, या उनके ब्लड रिलेशन दे सकते हैं। मैंने सबकी मिन्नतें की, किसी ने भी गुर्दा नहीं दिया। मैंने अपने कोशिश की, लेकिन मेरा उनके साथ ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया। इस वजह से उनकी 2016 तक उनके डायलिसिस होते रहे और फिर उनकी डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन्होंने अपनी ज्वारे रहमत च जगह दे और तुहाडे वास्ते आसानी वाला मामला फरमाए। अच्छा, उन्होंने जान तो बाद ये दसो कि घर तुहाडा अपना है या किराए दा है? नहीं सर, मेरा घर भी अपना नहीं है, घर भी रेंट पे रहा। बहुत मैंने मुश्किलात तब से लेके आज तक मैं मुश्किलात झेल रही हूँ, और बहुत मैंने कोशिश की कि मैं अपने बच्चों को एक बेहतर लाइफ दे सकूं, लेकिन मैं नाकामयाब हो रही हूँ। दिन ब दिन बहुत ज़्यादा मायूस हो रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे कोई समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मेरी सैलरी भी कम है, और उस सैलरी में वो बिल और गैस वो पूरे हो जाते हैं, किराए पूरे हो जाते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। उसके बाद मैं क्या करूँ? कितनी सैलरी है तुहाडी? सर मेरी 15,000 सैलरी है। 15,000 सैलरी? जी सर, 5-4-5 हज़ार तो बिल आ जाता है, बाकी किराया दे के सर और गैस का दे के कुछ भी नहीं बचता मेरे पास कि मैं अपने बच्चों को खाना दे सकूं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बच्चे तुहाडे स्कूल गोइंग ने? जी सर, स्कूल पढ़ते हैं और हॉस्टल में मैंने उन्हें करवाया हुआ है दाखिल।
सिर्फ इसलिए कि बच्चे सेफ़ नहीं हैं घर में, मैं घर नहीं होती और मैं उनको नहीं दे सकती, मैं उनको वो ज़िंदगी नहीं दे सकती। मैंने इसलिए अपनी आंखों से दूर किया हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा तन्हाई झेल रही हूँ। मैंने, मेरे हस्बैंड भी नहीं और मैंने बच्चों को भी अपने खुद से दूर किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि कम से कम उन्हें वहाँ रोटी तो मिलेगी, वहाँ खाना तो मिलेगा, मेरे साथ वो मुश्किलात ना झेलें। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਦੀ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਖੁਦ ਸਕੂਲ ਭੇਜਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਣ, ਇਹ ਕਦੀ? सर जब मैं शाम को घर वापस आती हूँ और घर बिल्कुल खाली मिलता है तो बस मैं ही जानती हूँ कि मेरे दिल पे क्या बीतती है। मेरा भी दिल करता है मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ, मेरे भी बच्चे मेरी नज़रों के सामने हों, मुझसे ज़िद करें, मुझसे झगड़े, मुझे फरमाइशें करें। मेरा भी दिल करता है मैं उनकी फरमाइशें पूरी करूँ, मैं उन्हें कहीं ले जाऊँ, उन्हें घुमाने के लिए ले जाऊँ, सर मैं एक अच्छी लाइफ दूँ जो उनके बाप की ज़िंदगी में उनकी थी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही। मेरा घर बिल्कुल वीरान है, बिल्कुल खाली है, मेरे बच्चे मुझसे दूर हैं सिर्फ इस गुर्बत की वजह से। ये गुर्बत ना हो तो मेरे बच्चे कभी मुझसे दूर ना हो। लोग मुझ पे इल्ज़ामात भी लगाते हैं, लोग कहते हैं कि बच्चों को खुद से दूर करके पता नहीं खुदायाशी करती होगी, ये करती होगी, वो करती होगी। लोग नहीं देखते कि हम पे बीत क्या रही है, लोग सिर्फ इल्ज़ामात लगाते हैं कि हाँ ये है, वो है, इसमें ये होगी बात, वो होगी, इधर कहीं अपनी अयाशियों के लिए, अपनी सैरों के लिए इसने बच्चों को खुद से दूर किया हुआ है। मुझे बताएं कौन माँ है ऐसी, कौन माँ ये चाहेगी कि मेरे बच्चे मुझसे दूर हों? कौन माँ ये चाहती है कि मैं अपने बच्चों को अपनी नज़रों से दूर करूं? कौन माँ चाहती है कि मैं घर आऊँ तो मेरे घर बच्चे खिलखिलाते नज़र ना आए, आपस में हंसते खेलते लड़ते झगड़ते? हर माँ चाहती है मेरे घर में ये माहौल हो, लेकिन मेरा घर वीरान है, बिल्कुल वीरान है और शायद ऐसे ही रहेगा। मैं बहुत सोचती हूँ कि कब तक वो रहेंगे उधर, कब तक? जवान होके वापस आए तो क्या, उनका बचपन तो ख़त्म हो गया, उनका बचपन तो सारा ख़त्म। वो मुझसे क्या, वो अपना क्या बचपन याद करेंगे? अपना बचपन याद करेंगे तो वो हॉस्टल को याद करेंगे। नाज़रीन, एक डरी हुई माँ है, चूँकि इन्हां दी एक बेटी है, एक बेटा है, सो इस मुआशरे दी एक डरी हुई माँ है, चूँकि उन्हां दा कहना है वे कि मैं बेवा वां ते मैनू लोग किहड़ियां नज़रां नाल देखदे ने। अच्छा, तुसी कदी किसी नूं हैल्प दा किया है? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? अगर किया तो फिर उन्हें की किया है? सर जिसको भी हेल्प के लिए कहा है उसने, सर बताते हुए भी शर्म आती है कि उन लोगों की सोच बहुत घटिया है। हर कोई अपने मतलब के लिए हेल्प करता है, मतलब के बगैर कोई हेल्प नहीं करता, और जो वो चाहते हैं वो सर हम नहीं कर सकते। हमारी सफ़ेद पोशी का भरम क्यों नहीं रखा जाता? हम जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो कहाँ जाएं, वो क्या करें, वो कैसे जिएं अपनी लाइफ? जो मेरे जैसी और भी औरतें हैं वो बेचारी क्या करें, वो कहाँ जाएं? वो एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हैं, एक बच के एक नेक लाइफ, एक अच्छी लाइफ, एक पाक ज़िंदगी जीना चाहती हैं, लेकिन लोगों से अगर मदद की रिक्वेस्ट की जाती है तो वो अपनी गर्ज आगे रख देते हैं। तो फिर सही हम क्या करें? अच्छा, मैनू ये दसो कि तुसी जवान सो, खूबसूरत सो, तो तुसी दूसरी शादी क्यों नहीं कर ली? सर की थी पेरेंट्स ने शादी भी हुई थी। यानी कि दोबारा तुसी शादी की थी? जी शादी हुई थी, शोहर के वफ़ात के तो कुछ अरसा बाद। सिर्फ मैंने, पहले तो मैं मानती नहीं थी, लेकिन फिर मैंने सिर्फ इसलिए माना कि मेरे बच्चे चलो मेरी नज़रों के सामने तो रहेंगे, कम से कम मेरी आंखों के सामने पले बढ़ेंगे। मैं अगर जॉब करूंगी तो मेरे बच्चे सेफ़ नहीं रहेंगे, अकेले किसके पास रहेंगे, ये सोच के की, एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए की, लेकिन तो वो तहफ़्फ़ुज़ मुझे नहीं मिल सका, वो मेरे बच्चों को नहीं मिल सका, वो मैं उसमें पूरी तरह नाकाम रही हूँ और मजबूर होके, बदज़न होके वो मुझे खुला लेनी पड़ी। अच्छा, हुण तुसी किराए ते रहिंदे हो, तुहाडा जिहड़ा 15-16 हज़ार रुपये तुहाडी सैलरी है, ਉਹਦੇ 'ਚ वक्त ਜਿਹੜਾ गुजारना बहुत मुश्किल है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ अगर कोई बंदा, अल्लाह ताला ਦਾ कोई ऐसा बंदा, इस ज़मीन ਤੇ अल्लाह ताला ने अपने बहुत सारे बंदे ने, ਕਿਸੇ ਦੀ नज़र पै ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ है, ਤੇ अगर कोई बंदा ਤੁਹਾਡੀ हेल्प करना चाहता तो की वो हेल्प करे ਤੁਹਾਡੀ? सर मैं चाहती हूँ कि मुझे रहने को ठिकाना मिल जाए, बस मुझे कोई छत मिल जाए, बेशक छोटा सा कोई घर मिल जाए, कोई ठिकाना मिल जाए, ताकि अगर मेरी कल को डेथ हो भी जाती तो मेरे बच्चे रुले ना, कम से कम मेरे बच्चों को एक छत तो मैसर हो, या छत अपनी हो तो मैं कम से कम अपने बच्चों को तो ला सकूं, कम से कम मैं उन्हें रोटी तो खिला सकूं,
कि वही जो मैंने खर्चा करना है वो मैं अपने बच्चों पे लगाऊं, मेरे बच्चे घर मेरी नज़रों के सामने रह सकें। सिर्फ मैं ये चाहती हूँ, अगर मुझे दुनिया में इतने लोग हैं, मलिक रियाज साहब हैं, और भी दुनिया में बहुत से इतने अमीर तरीन लोग हैं, अगर वो चाहें तो क्या नहीं कर सकते। अगर मेरी कोई थोड़ी सी हेल्प कर दे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतनी सी हेल्प करने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, मेरे बच्चों का बचपन वो अच्छा गुजार सकेंगे, अपना बचपन वो अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। कल को वो अपना बचपन याद करेंगे तो वो मेरी मोहब्बत उन्हें मिलेगी, ना कि वो हॉस्टल की सारी पाबंदियाँ और हॉस्टल का सारा कुछ वो उन्हें मिलेगा। नाज़रीन, एक तो है कि इन्होंने अपने बच्चे अपने तो जुदा इस तो किए हुए हैं कि इन्हों के जो बच्चे ने किसी ट्रस्ट च पढ़ते हैं, चूँकि ना तो उन्होंने खाना जोड़ा है वो अफोर्ड कर सकते हैं, सो है वे कि कोई थोड़ा बहुत जोड़ा महीने का बचा के 15,000 सैलरी चों तो वो जोड़ा है वो अपने बच्चों वास्ते उन्होंने को चले जाते हैं, मिल आते हैं। एक तो अगर कोई ऐसा सिलसिला हो जाए कि ये अपने बच्चों को अपने कोल रख सकन, कोई अल्लाह का बंदा महीने का कम से कम चलो इन्हों के जोड़े बच्चे ने दो उन्होंने वास्ते कोई ऐसा सिलसिला बना दे, अल्लाह ताला इन्होंने वास्ते कोई रस्ता कढ़ दे तो कम से कम ये बेचारी अपने बच्चों नाल तो रह सके, तो अल्लाह नू राज़ी करने वास्ते कोई एडे मतलब वाह वेले कोई वक्त करने की जरूरत नहीं होंदी। बस जिन्होंने उन्हें नवाजिया होया है उहदी रज़ा वास्ते उन्होंने राज़ी करने वास्ते नीयत तन इहो ਜਿਹੇ लोगों की अगर मदद करांगे, ये वो सफ़ेद पुश लोग ने जिहड़े किसी नूं कह नहीं सकते, किसी के रो नहीं सकते, किसी के मंग नहीं सकते, और अल्लाह ताला ने इन्ना खूबसूरत बनाया है। एक इशारे नाल एक खतून चाहे तो पता नहीं की कर सकती है, लेकिन वो रस्ता जिहड़ा रस्ता सिराते मुस्तकीम का रस्ता है उस रस्ते ते चलना चाहता है, तो सानू चाहिए कि अगर कोई सिराते मुस्तकीम के रस्ते ते जा रहा है तो असीं उहदा अल्लाह की रज़ा वास्ते जरूर साथ दईए। इहदे नाल ही तुहाडा होस्ट बाबर बेग तुहाडे कोलों इजाज़त चाहेगा। तुसीं कोई पैगाम देना चाहते हो? सर बस ये बहुत दुख है, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि पर्दे में रहने के लिए, एक साफ रहने के लिए हमें कोई 500 रुपया देने को तैयार नहीं है, हमें एक पाक लिबास पहनने के लिए तो हमें 500 रुपया देने को तैयार नहीं है, लेकिन हमें नंगा करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लुटाने को लोग तैयार हैं, तो जो हमें मंजूर नहीं है सर। नाज़रीन, बड़ा तकलीफ ते अमल है और बड़ी तकलीफ वाली गल है, ये सानू इस गल ते गौर करना होएगा कि किसी नूं पर्दा करने वास्ते 500 रुपया नहीं खर्चा जा सकता, और जिसम नंगा करने वास्ते लखां रुपया दी आफर जड़ियां ने वो मौजूद ने, लेकिन दुनिया फानी है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया तो वापस जाना होएगा। सो सानू ऐसे अमाल करने चाहिए ने कि जिन्हां ते सानू फखर होए और वो साड़ी अगली जड़ी मंजिल है वो आसान बना दें। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे जैसे जितनी भी औरतें हैं उनकी प्लीज़ कोई महाना वजीफ़ा या कुछ ऐसा किया जाए कि वो कभी किसी की बुरी नज़र से, लोगों की बुरी नज़रों से बच सके। बुरी नज़रों से बचने का सिर्फ यही तरीका कि उन्हें इज़्ज़त से उन्हें घर बैठ के वो सब मिले, चलो ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना मिले कि वो कम से कम एक इज़्ज़त की रोटी तो खा सके घर बैठ के, उसको गैरों की नज़र उस पर ना पड़े, वो बुराई की तरफ कभी ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुर्बत है उसमें, हो सकता है उसमें ऐन मुमकिन है कि औरत से भी मिस्टेक हो जाए। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये रियासत मदीना है और इसको प्लीज़ वही बातें जहन में रख के वो सारा कुछ सोच के प्लीज़ एक औरत को तोहफ़्ज़ दिया जाए। बस हमारे मुल्क में एक औरत को तोहफ़्ज़ दिया जाना बहुत ज़रूरी है और प्लीज़ इस बात पे गौर करें। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, असी एक बंदा चाहिए तो असी रियासत मदीना भी बना सकते हैं कि असी पूरा मुल्क अगर रियासत मदीना नहीं बन रहा तो मेरा नज़रिया और मेरा ईमान ये होवे, मेरा तकवा ये होवे कि मैं रियासत मदीना समझ के, मैं अपने अल्लाह की रज़ा समझ के खालिस्तान उहदी रज़ा वास्ते अपने नबी दी जो मेरे नबी ने मेरे वास्ते हुक्म किया है उन्होंने ताबेदारी वास्ते, उन्होंने हुक्म वास्ते मैं इन्हां दी मदद कर रहा और रियासत मदीना समझ के कर रहा, तो अल्लाह ताला इंसान नूं इन्ना क नवाज दिंदा है। ये तो उहदे नाल कारोबार है तुहाडा, तो इहदे नाल ही मैं तुहाडे कोल इजाज़त चाहांगा। फिर इंशाअल्लाह तुहाडी खिदमत च हाज़र होवांगा किसी नवे वीडियो नाल। उदों तक इजाज़त दिओ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ बर वक्त ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।